हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने जा रहा है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी विद प्रीवियस ईयर में जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को हम लोग कलेक्ट किए हैं और इसमें जो जितने सारे प्रश्न ये कलेक्ट किया गया है कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किए हैं कि आपको जो आने में यानी जो 2024 में आपका यानी पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग जो इसमें इंक्लूड किए हैं। तो डियर ये क्लास आपके लिए आज का बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, इसलिए आप लोग इस क्लास को एंड तक आपको देखना है और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके आप लोग जरूर शेयर करें और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलेगा इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए बहुदलीय व्यवस्था का अगर हम लोग सिंपल और साधारण भाषा में अगर परिभाषा देखें इसका, तो देखिए बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का यानी अधिकार होता है, यानी अनेक अनेक अलग अलग पार्टियों को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं या सरकार निर्माण में भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है और इसे हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात कहा जाए यानी कई पार्टियां मिलकर के यानी सरकार बनाए या कई पार्टियों को यानी क्या यानी चुनाव लड़ने का क्या होता है यानी अपना अधिकार राइट होता है और कई पार्टियां मिलकर के जो अपना यानी सरकार बनाता है, इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन था ये। आपको देखिए 2 नंबर में आपको ये जो पूछे जाएंगे दो नंबर में, ठीक है, जो लघुत्तर प्रश्न होगा आपका यानी लघुत्तर वाले प्रश्न जो मैं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के देखिए विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये एक ऐसा संस्था है जो यानी विश्व के यानी स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर समस्या उत्पन्न आ जाता है तो उसमें खड़े उतरते हैं सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपको पता है कोरोना काल में, ठीक है, वैक्सीन का जो खोज कर रहा था कौन कर रहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही जो है कार्य कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे और खोज कर रहे थे। तो इसका जो काम क्या होता है यानी कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्या आता है तो इसमें ये खड़े उतरते हैं। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये किसका है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक किसका कार्य, ये मतलब ये है एक अंग है। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुई थी। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। ठीक है, विश्व में यानी कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधित से अगर परेशान है तो उसके यानी समस्याओं को यानी क्या खत्म करना, इसका यह क्या उद्देश्य है, किसका यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है, हाँ चलिए स्वास्थ्य ऊंचा का विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या है, देखिए इसका कार्यों को हम लोग देखते हैं। पहला कार्य इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित कार्यों पर निर्देश एवं समन्वयक के रूप में यानी कार्य करता है। ठीक है, चाहे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मामले में जो है उसमें जो है स्वास्थ्य संबंधित से यानी उसका निर्देश देता है और उसको जो जो अगर पालन करने बोलेंगे उसको जो है वो पहले गाइडलाइन जारी करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें, संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ उसके एजेंसियां, सरकार, स्वास्थ्य प्रशासन, पेशावर समूह एवं अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं उसके साथ प्रभावी सहयोग करना एवं सहयोग को बनाए रखना। ठीक है, तो ये कार्य होता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, तीसरा इसका पॉइंट देखेंगे, सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से सहयोग करना। ठीक है, सरकार के अनुरोध पर जो है उसमें जो है स्वास्थ्य संबंधित सेवा पर यानी मजबूती से यानी काम करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, ऐसे वैज्ञानिक और पेशावर समूह के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य में प्रगति के क्षेत्र में बढ़ावा देता है, जो स्वास्थ्य मामले में स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में यानी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कार्य है। ठीक है, चलिए WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे। तो हम लोग जानते थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ है मेरे प्यारे, हम लोग जानते हैं 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था और ये कितने साल तक चलता है, यानी 5 साल का होता है। तो ये 51 से लेकर कब तक चला था, यानी 56 तक चला था। और इसका मतलब क्या था, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर ये भी 5 साल का होता है, तो 61 साल तक चला था। तो यहाँ हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें इसका क्या परिभाषा दिया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को विकास पर यानी जोर दिया गया था, यानी उद्योग पर जो इस पर यानी जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम में जो है कृषि पर दिया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे दिया था, कृषि पर बल दिया था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग और धंधों पर जो है मतलब क्या बल दिया गया था। और इसमें पहली योजना एक मूल
मूल मंत्र है धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से सकारात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई और सरकार ने देशों के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर यानी भारी शुल्क लगाया और संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ठीक है, तो उद्योगों और धंधों को जो है आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सहयोग किया और उस पर कार्य किया अच्छे से। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्या यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यानी इसमें यानी उद्योग और धंधों में उद्योग में जो है इस पे यानी पूरा ये किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सार्क या दक्षिण। देखिए सार्क को ही दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण को ही सार्क कहा जाता है, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था, हम लोग जानते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या पहले 7 था, लेकिन बाद में इसको एक जो है बाद में ऐड किया गया था, किसको, अफगानिस्तान को। किसको ऐड किया गया था, अफगानिस्तान को 2006 या 2004 में ऐसे समथिंग। ठीक है, अफगानिस्तान को जो है इसमें ऐड किया गया था और इसमें जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। बिल्कुल पता है, सार्क दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप के देशों या दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है। ये जो सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। दुनिया के 3/4 आबादी इन देशों में रहती है। दुनिया के 3/4 लोग जो है इन देशों यानी सार्क में रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन एवं जल संसाधन के भंडारण होने तथा इन देशों में दरिद्रता, बेरोजगारी और आतंकवाद एवं आंतरिक अशांति के कारण से इस वैश्विक के मतलब वैश्वीकरण के समय में सार्क एक की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। देखिए हम आपको बता दें कि इन देशों में जो है हर तरह का जो है मतलब क्या है खनिज जो है उपलब्ध है, रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो बेरोजगार है और आतंकवादी और आंतरिक अशांति का कारण के वजह से जो है इसको यानी सार्क का स्थापना किया गया था, जिसमें कुल जो है देश जो अभी कितना है 8 है, पहले 7 था। तो इसलिए दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, कौन, यानी सार्क। तो डियर बिल्कुल आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसको कहा जाता है। देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ होता है किसी देश या अथवा गुट में सम्मिलित न होना तथा किसी भी देश या अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना। यानी किसी भी गुटों में सीधी सीधी बात कहा जाए तो किसी भी गुटों में मतलब शामिल ना होना। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 समाप्त होने के बाद जो है शीत युद्ध का दौर हो गया था, जिसमें दो ध्रुवीयता में यानी कायम हो गया था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक क्या था, एक रूस था। ठीक है, तो इसमें क्या था यानी बहुत सारे देश जो है कोई रूस की तरफ जाते थे, कोई अमेरिका की तरफ आते थे। तो इस तरह का मतलब क्या उन लोग का गुट में यानी शामिल होता था। तो वही जो है मतलब जो अगर उन गुटों में शामिल नहीं होता है तो उसी को जो है क्या कहा गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। और हम लोग जानते हैं कि अपना भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी देश को सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको डियर आपको समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, बिना सोचे समझे उसका यानी आलोचना करना ना करना, या किसी भी यानी देश अथवा गुट के कार्य का सराहना जिसको प्रशंसा या आलोचना ना करना सोचे समझे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों में अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, वह एक राष्ट्र अच्छा या बुराई, उचित एवं अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, ना कि किसी राष्ट्र के दबाव या प्रलोभन में करता है। ठीक है, कोई देश अगर किसी के दबाव में नहीं आना कि हम आपको दबाव डाल रहे हैं और मेरे और जो आ जाइए। ठीक है, कोई भी पार्टी मतलब किसी भी देश पर जो है किसी देश की ओर से जो है नहीं आना। ठीक है, मिलना नहीं। ठीक है, तो इसी को जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। आपको डियर बिल्कुल आज उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक ध्रुवीयता विश्व क्या है। चलिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। तो आपको देखिए एक ध्रुवीयता क्या है, मैं आपको बताया था कि 1945 के बाद जो है दो ध्रुवीयता में यानी कायम हो गया था। एक था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक क्या था, सोवियत संघ था, जिसको रूस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ध्रुवीयता विश्व क्या है, देखिए इसकी बात करें हम लोग तो शीत युद्ध के समय यानी 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ये बिल्कुल सही है। दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्तियां का बंटवारा हो गया था। ठीक है, चलिए कोई जो है इसका संयुक्त श्वेत संघ की ओर होता था, कोई अमेरिका की ओर। ठीक है, तो ये देखिए दो कौन कौन गुट था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक क्या था, श्वेत संघ था। इन दोनों ने अलग अलग शक्ति का केंद्र से अगुवाई तथा श्वेत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही बच गया। जैसे देखिए दो ध्रुवीयता कायम हो गया था तो धीरे धीरे जो है श्वेत संघ का यानी पतन कर दिया। ठीक है, जब इसको खत्म कर दिया तब दुनिया में सब जानने लगा कि एक ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो सबसे शक्ति महाशक्ति वाला है, जिसके बाद हथियार हर तरह की चीजें हैं। कौन है वो, महाशक्ति अमेरिका था। ठीक है, तो अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्ति के रूप में यानी उभर कर सामने आया तब जब शीत युद्ध का समाप्ति हो गया था। ठीक है, तो यह 1945 से लेकर 1991 तक संयुक्त मतलब शीत युद्ध चला था, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की किसी एक महाशक्ति या कहें कि उदित महाशक्ति के दबदबे में हो तो यानी बहुतता इसे एक ध्रुवीयता व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह
से धार्मिक प्रयोग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि यानी क्या, यानी एक ध्रुवता विश्व यानी क्या है। तो बिल्कुल डियर आयोग उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके समक्ष में आ गया होगा। चलिए, कितने बच्चे जानते हैं कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि मैकमोहन रेखा ये जो है कहाँ पे है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अपना भारत के कौन सा राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग जानते हैं, देखिए मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बती के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए, यह अस्तित्व में से सन 1914 में आया था। ये कब आया था? मैकमोहन रेखा 1914 में आया था और भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच यानी शामिल समझौता के तहत आई थी। कब आई थी? यानी शामिल समझौता के तहत आई थी और 1934 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में यानी दिखाया गया था। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? मैकमोहन रेखा का नाम किसके नाम पर पड़ा था? हेनरी मैकमोहन रेखा के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है, और भारत के अनुसार ये चीन के साथ उसकी सीमा रेखा था। ये किसके साथ है? चीन के साथ सीमा रेखा, मैं आपको पहले ही बता दिया। और ये वर्तमान समय तक उस सीमा रेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है, लेकिन भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं तिब्बत ये अपना है, लेकिन चीन जो है ये अभी एक नया हाल ही में एक मैप दर्शाया है जो तिब्बत को, पूरा तिब्बत को अपने और मतलब दिखा रहा है। तो यार ये कैसे मान ले हम पे वो तिब्बत उसका हो जाए? ये तो आप सब जानते हैं कि हम लोग तो अब एक चाय में अगर मच्छर गिर जाता है तो मच्छर को चूस के पीने वाले में से हैं। तो अपना जानते हैं हम लोग ना, तो हम लोग कैसे जो है पूरे तिब्बत को छोड़ दें? तो ये चीन को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल समय आएगा और बताएंगे हम लोग चीन को। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा मैकमोहन रेखा क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए मेरे प्यारे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सर्वोच्च अंग होता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना 6 अंग है, उसी में से एक क्या है? महासभा है। और महासभा जो है एक सर्वोच्च अंग है, उसका यानी प्रमुख अंग माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की विवेचना करना मतलब विवेचना करना है। ठीक है, वर्णन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सर्वोच्च अंग है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, ये एक प्रकार की विश्व की संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य ये राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है। यानी जो है, यानी क्या होता है, समान संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। किसका? यानी महासभा का। ठीक है, और ये प्रत्येक सदस्य ये राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है। यानी कितना भेजता है? पर जितने सदस्य है उसमें से यानी पांच जो है प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उनका मत एक ही होता है। यानी एक ही मत होता है, जब अगर होता है कि अगर करना है तो करना, नहीं तो नहीं। ठीक है, पढ़ाई वर्ष में एक बार ही इसका अधिवेशन होता है। यानी कब? एक बार महासभा का अधिवेशन कब होता है? एक बार ही होता है। इसकी स्थापना के समय इसके सदस्यों की कुल संख्या जो 51 था, लेकिन अभी जो है बढ़ते बढ़ते 185 हो गया। लगभग 1992 ईस्वी के आरंभ में श्वेत संघ के समाप्त होने के से पूर्व श्वेत गणराज्य अब स्वतंत्र होकर इससे सदस्य बन गया है। ठीक है, तो श्वेत गणराज्य भी जो इसका सदस्य बन गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप लोगों को डियर आयोग उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इन चीजों को अच्छे से आप लोग नोट करते चलेंगे और एक एक चीजों को आप लोग जो है नोट करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। श्वेत संघ के विघटन क्यों हुआ? अपने उत्तर की समर्थन के 2 तर्कों को प्रस्तुत करना है। देखिए, श्वेत संघ के संगठन के निम्न कारण बताया जाता है। पहला अगर कारण की अगर बात करें तो स्टालिनवादी व्यवस्था की विफलता। देखिए, स्टालिन का जो व्यवस्था जो था वो जो है क्या होगा? विफल हो गया। वो सिस्टम में क्या हो गया? यानी विफल हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद आर्थिक असंतोष, यानी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण हुआ था। उसके बाद तीसरा इसमें क्या था? सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार भी जो है काफी, भ्रष्टाचार की वजह से भी जो है इसका मतलब विघटन होने लगा। उसका योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी कोई ऐसा योग्य नेता नहीं था जो उसको जो है इसका नेतृत्व कर सकते थे। ठीक है, इसलिए उसका जो है क्या हो गया था? विघटन हो गया। नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय, यानी नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय जो होने लगा। उसके बाद क्या? मानव पूंजी की हानि होने लगा। उसके बाद क्या? पश्चात उदारवाद का प्रभाव। तो ये 8 पॉइंट था। किसका? हम आपको 8 पॉइंट बता रहे थे, श्वेत संघ के विघटन का ये 8 पॉइंट था। ठीक है, ये 8 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं डियर मैं आपको बता दूं। तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध की अगर बात करें हम लोग, तो प्रथम खाड़ी युद्ध यह अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिकी की अगुवाई आई। देखिए, जब इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका जो सामने आया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभी संयुक्त राष्ट्र मतलब राष्ट्र संघ की क्या यानी सहमति से इराक के विरुद्ध यानी जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। यानी पूरा
जितने सारे इसमें हथियार वगैरह जो था सब इसके विरुद्ध में जो है, इराक के विरुद्ध में जो है सैन्य अभियान चलाया और सब सैन्य जो है कहां पर, यानी कहां पे भेज दिया, इराक के अगेंस्ट में भेज दिया, ठीक है। और कुवैत पर जो कब्जा किया था अमेरिका ने जो है पूरा यानी फोर्स यानी भेज दिया, ठीक है, कुवैत पर, ठीक है। और वहां जो है इसका इराक पर जो है इराक एवं चलाया और प्रथम कार्य युद्ध के रूप में जानते थे। और इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया, यानी इराक का यानी बिल्कुल खात्मा कर दिया। और ये जो है पूरी तरह से जो है मतलब दुनिया को पता चल गया कि अब जो है एक अमेरिका ऐसे महाशक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आ गया कि उसका सामना अब दुनिया में मतलब कोई नहीं कर सकता है, सैन्य के मामले में, शक्ति के मामले में, ठीक है। वो साफ हो गया, कर दिया कि विश्व के अन्य देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। इस युद्ध में अमेरिका बहुत लाभ हुआ अमेरिका को इससे, ठीक है। और पूरा दुनिया को दिखा दिया कि मेरे सामने और कोई टिक नहीं सकता है। तो बिल्कुल ये आपका था यानी प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1990 में हुआ था, ठीक है। चलिए तो मेरे डियर ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किए थे जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो डियर प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स से वगैरह, ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। तो डियर आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, इससे हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं जो है नेक्स्ट आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लाने का प्रयास करेंगे। तो डियर चलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।